पेट्रोल और डीजल महंगा, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सऊदी वफ्द आया, इन्वेस्टमेंट लाया। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ्द की पाकिस्तान आमद, रेड कार्पेट पर इस्तकबाल। वजीर खारजा इसहाक डार ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल अरकान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। $5 अरब सरमायाकारी का रोड मैप तय किया जाएगा। सऊदी वजीर खारजा आज सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। वफ्द की SIFC के साथ मीटिंग भी तय। आमिर ताबा पर हमले के ताने बाने भारत से मिलने लगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमले में भारत मुलव्वस हो सकता है। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। आमिर ताबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था। तहकीकात मुकम्मल होने तक हतमी तौर पर कुछ कहना बेहतर नहीं, मगर भारत का पैटर्न इसी तरह का है। आमिर ताबा पर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में हमला हुआ था। आमिर ताबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल में मुलव्वस था। बरतानवी अखबार गार्डियन ने भी रिपोर्ट दी थी। भारत ने पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा अफराद की टारगेट किलिंग की। कनाडा भी सिख शहरियों के कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा चुका है। अमेरिका ने भी अपने शहरी की टारगेट किलिंग पर भारत को जवाबदेह ठहरा रखा है। हादसा, कातल या खुदकुशी। मिलत एक्सप्रेस में पुलिस तशद्दुद का शिकार खातून की पुरस्रार मौत। मरियम के साथ क्या हुआ, मुअम्मा हल न हो सका। मुतासरा खातून की तदफीन भी कर दी गई। 29 साला ब्यूटिशियन मरियम कराची से जड़ावाला के लिए ट्रेन पर बैठी। बहन के मुताबिक हैदराबाद में पुलिस एहलकार और कुछ लोगों ने उसे तंग किया। बहावलपुर से पहले एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया और उसके बाद एहलकार मरियम को अपने साथ ले गया। कुछ देर के बाद मुसाफिरों को कहा कि तुम्हारी फुफो ट्रेन से गिर के मर चुकी। लड़की के भाई ने रेलवे एहलकार पर कत्ल का इल्जाम लगाया। कहा कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी गई। लाश रहीम यार खान के करीब रेलवे स्टेशन के पास मिली। लाश मिली तो हादसा समझकर तदफीन कर दी। वीडियो वायरल होने पर हक़ाइक़ का इल्म हुआ। तर्जुमान रेलवे ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा खातून ने लोगों के सामने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। तशद्दुद करने वाले एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज है। 4 रुकनी तहकीकाती टीम 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। KP में जिंदगी मफलूज, हादसात, 11 जिंदगियां निकल गए। दरियाए सवात में पानी का बहाव तेज, 8 साला बच्चा रैले में बह गया। शालतरा में छत गिरने से 2 कमसिन भाई जान से गए। खैबर में सैलाबी रेला ज़ेर तमीर पुल बहा ले गया। 4 सद्दा में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग की वीडियो सामने आ गई। पेशावर में तेज बारिश के बाद सड़कें डूब गईं। दरियाए काबुल सरदरियाब में भैंसे और दीगर जानवर बह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला मंगल से शुरू होगा। कोटली और गिरदनवा में मुसलसल बारिश से दरियाए पूंछ में तुग़यानी आ गई। उधर बलूचिस्तान के बारिश से मुतासरा इलाकों में अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। 16 अप्रैल तक स्कूल्स बंद। सरकारी अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। सूबे में अब तक 12 अफराद जान से गए। कोयटा, सिब्बी और पशीर में शदीद बारिशें। दुखी के नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब में भी बादलों के डेरे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर, मरी और बारिश का इम्कान। किस तरह रोकनी और पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ख़ुद ऑनरेबल मिनिस्टर उस दिन बता रहे थे, बहुत ही बुरी हालत है हमारे सिस्टम की और उसमें जितनी भी हम काविशें करेंगे वो कम होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होगी।
बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और चोरी रोकना बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमत में कमी के लिए अमली इकदाम का हुक्म। बिजली के शोबे के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, चैलेंज से बखूबी निपटेंगे। पंजाब में इस हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई, बाकी सूबों से भी ताउन करें। बिजली के तरसीली निज़ाम की बहुत ही बुरी हालत है, बेहतरी के लिए जितनी कोशिश की जाए कम है। अगर ट्रांसमिशन निज़ाम बेहतर नहीं तो सारी सरमायाकारी ज़ाया हो जाएगी। बिलाखिर हमें मुतबादिल तवानाई की तरफ आना है। खाम तेल का टैंकर माफिया जोंक की तरह मुल्क की दौलत को नचोड़ रहा है। मैं असीफा भुट्टो ज़रदारी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई आमीन। फरमाए। आप आके साइन कीजिए। आसिफा भुट्टो जरदारी का अमली सियासत में कदम। बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हल्फ लिया। हल्फ के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, रवैये पर पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती अरकान का वॉकआउट। आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने स्पीकर चैम्बर में बैठकर हल्फ देखा। उधर आसिफा भुट्टो की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। हल्के से उम्मीदवार मुस्तफ़ा रिन ने दरखास्त दायर कर दी। कामयाबी कलादम करार देने की इस्तदा। आसिफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी एहतजाज करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसिफा भुट्टो को लाया गया। आसिफा भुट्टो के खिलाफ हल्फ के बाद इजलास ना जलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए आसादाना कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। और साइफर केस रेत के ठेले की तरह बह रहा है। मोहम्मद अचकज़ई बोले, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने पीटीआई को आरटीएस की पैदावार जमात करार दे दिया। कहा, पीटीआई खुद धांधली की पैदावार है। 2018 में पीटीआई का कारनामा और धांधली सबके सामने है। कौमी असम्बली के फ्लोर पर ड्रामा करना पीटीआई का वतीरा है। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर। पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्राम चलाने के इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी गिराने के अहकाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बड़े और अहम फैसले। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। नवाज शरीफ ने कहा, मरी कंक्रीट के जंगल बन चुका, तामीराती मयार को मद्देनजर नहीं रखा गया। लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स पर इमारतें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मरियम नवाज बोली, भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मसख कर रहे हैं। आवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का मरी माल रोड का दौरा। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भी गई और एक बाजू से मासूर बच्ची के इलाज का हुक्म। गवर्नमेंट ने रेट निकाला 16-20 रुपए, तो हमें चेज करे आटा, हमें चेज करे तंदूरों पे चेज करे। इन्होंने क्यों बंद किया आटा तंदूरों पे? हुकूमत ने बोला ना 20 रुपए का 16 रुपए की रोटी है, लेकिन ये 30 रुपए का लिया हमने। अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हमें माल मिलेगा तो वहाँ देंगे आपको। रोटी सस्ती ना बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अवाम को 16 रुपए की सादा रोटी ना मिलने का शिकवा। शहरी बदस्तूर 20 रुपए की सादा रोटी और 30 रुपए का नान लेने पर मजबूर। मनमानी करने वाले तंदूर मालिकान के खिलाफ एक्शन। लाहौर में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार, मुतादिद को जुर्माने। रावलपिंडी से सदर नान बाई एसोसिएशन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तंदूर मालिकान का हुकूमती रेट मानने से साफ इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने सादा रोटी 16 रुपए और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की थी। केपी हुकूमत ने भी रोटी सस्ती कर दी। कीमत में 5 रुपए की कमी का ऐलान। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर।
रोटी की कीमत में कमी के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कागज़ों तक मंसूबा बनने का दौर ख़त्म हो गया। गंदम की कीमत कम होने का फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा मरियम नवाज इंतज़ामिया को अहकामात एक्स पर दे रही हैं। आवाम और किसानों को लूटने का नया प्लान तैयार कर लिया। पंजाब में रोटी और आटा सस्ता करना दिखावा है। 16 रुपए की रोटी ड्रामेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं। कराची में डाकुओं के हाथों एक और मासूम जान चली गई। चांद रात को जख्मी होने वाला बुजुर्ग वसीम रहमान दम तोड़ गया। वसीम रहमान शॉपिंग करके वापस आ रहा था। डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी, जिससे बुजुर्ग जख्मी हो गया। शहर में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जहाँ बहाक होने वाले शहरियों की तादाद 62 हो गई। डिफेंस फेज 1 में तूबा मस्जिद के करीब चाय के होटल पर लूटमार। होटल पर बैठे अफराद ने भाग कर जान बचाई। एक शहरी मज़ाहमत भी करता रहा। डाकू ने गोली चलाई, खुशकिस्मती से किसी को न लगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कराची में बदअमनी निगरान हुकूमत की लापरवाही है। ईरान का इसराइल पर हमला। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा मशरक़ी वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। वक्त आ गया कशीदगी कम और तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए। अमरीका के नायब मंदूब ने कहा सलामती कौंसिल ईरान के जारहाना इक़दामात की मजम्मत करे। इसराइल और ईरान के मंदूबीन में तल्ख जुमलों का तबादला। उधर इसराइल का ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ। सहराए नजफ में न्यू एटम एयरबेस को नुकसान पहुंचा। इसराइल को हमला रोकने के लिए $1 अरब 35 करोड़ खर्चने पड़े। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शौकत खानम अस्पताल से तिबी मुआयने की इस्तदाद। दरखास्त में लिखा बनीगार सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा बन चुकी। केस समाअत के लिए मुकर्रर, समाअत सुबह होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए हुकूमती अज़्म को उजागर किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की तरफ से आवाम के लिए खुशखबरी। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। रोजगार के नए मौके मैसर आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के चर्च में चाकू हमला, 4 अफराद जख्मी। हमले के वक्त चर्च में इबादत जारी थी जो बराह रास्त नशर की जा रही थी। जख्मियों में पादरी भी शामिल। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। हमला क्यों किया गया, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख। सेशन बारिश की वजह से मनसूख किया गया। तमाम खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दिया। मोहम्मद रिजवान उम्रा अदायगी के बाद कैंप में पहुंच गए। न्यूजीलैंड की टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल में बायरन म्यूनिख की 11 साला हुक्मरानी खत्म। लेवरकुसेन ने पहली बार टाइटल अपने नाम किया। शानदार फतह पर लेवरकुसेन के शायकीन के जश्न। शायकीन स्टेडियम में उतर आए। और कॉमेडी फैंटेसी फिल्म बीटल जूस का ट्रेलर जारी। फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी।